निश्चित रूप से इस गांव का, इस ज़मीन के कुछ वाइब्रेशन है जो मुझे अट्रैक्ट किया और इसी के चलते हमने शहर छोड़ करके यहाँ रहना पसंद किया। ये बड़का सिंगनपुरा गांव है जो कभी हम लोग सोच नहीं सकते थे कि यहाँ पर इस तरह से कोई आ करके रहेगा। और भी मुझे ज्ञात हुआ कि हेमचंद्र ओझा जी हैं जो बहुत बहुत बड़े इंजीनियर थे और वो गांव में कभी रहे नहीं। सबसे बड़ी बात कि गांव में कभी रहे नहीं और फिर भी जो है वो गांव में आ करके ऐसा भवन बनाया और ऐसी जो है अपनी एक छोटी सी वाटिका, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और घास जिस पर आप सुबह में अगर चलें तो आपकी आंखें ठीक हो जाएं, आपकी आंखों की रोशनी ठीक हो जाए। तो इस तरह का घास भी दिखाई दे रहा है। ये फूल पत्ती सब लगाई गई है और हम लोग कोशिश करेंगे कि हेमचंद्र ओझा जी से समय लेके उनसे बात करें। बहुत बड़ा व्यक्तित्व हैं और इनका कृतित्व भी बड़ा दिखाई दे रहा है। तो आप हैं हेमचंद्र ओझा जी। धन्यवाद। ऐसा है जी ये शुरू से भी पेड़ पौधों से मेरा लगाव रहा है जी। और आश्चर्य की बात है, जैसा कि इन्होंने कहा कि मेरा जन्म भी यहाँ नहीं है और मेरी पढ़ाई भी यहाँ नहीं है। जी अच्छा, पढ़ाई भी नहीं हुई है? पढ़ाई भी नहीं हुई है तो मेरा बहुत कांटेक्ट इस गांव से नहीं रहा। लेकिन पता नहीं कैसे जब मैं आया गांव पहली बार तो मुझे ऐसा कुछ अट्रैक्शन हुआ। निश्चित रूप से इस गांव का, इस ज़मीन के कुछ वाइब्रेशन है जो मुझे अट्रैक्ट किया और इसी के चलते हमने शहर छोड़ करके यहाँ रहना पसंद किया। और जब यहाँ रहे तो हमारा जो शौक़ है जो पहले से था ऑलरेडी पौधों के प्रति, पेड़ के प्रति, प्रकृति के प्रति, वो जागा और उसी का ये परिणाम है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत बड़ा व्यक्तित्व हूँ, इन्होंने कुछ अधिक कह दिया मेरे बारे में। मैंने ही कहा, हाँ, मैंने ही इंट्रोडक्शन में कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। और हम कोल इंडिया में कार्यरत थे एज ए जनरल मैनेजर। वहाँ कहाँ पोस्टेड पे? हमारी पोस्टिंग, लास्ट पोस्टिंग आसनसोल थी। रांची, आसनसोल, धनबाद ये पोस्टिंग होती रही हमारी। लास्ट पोस्टिंग वही थी। करीब 10 सालों से हमने अपने में कुछ महसूस किया था परिवर्तन, प्रकृति के प्रति, लोगों के प्रति कुछ अधिक भावनात्मक उभार आया था मेरे में और इन्हीं सब चीज़ों के चलते मैं यहाँ आया। और आई एम सो ग्लैड टू बी हियर कि अब हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हम इन लोगों के बीच में, गांव के लोगों के बीच में, प्रकृति के बीच में कितना अच्छा महसूस करते हैं। धन्यवाद। नहीं, लेकिन एक चीज़ और बतानी होगी कि एक ये बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि जो आदमी कभी गांव में नहीं रहा, पैदा नहीं लिया, लोग शहर के जो सुविधाएं हैं, हाँ चकाचौंध से, भले वो कबूतर खाना हो लेकिन उसे निकलना नहीं चाहते हैं और प्रकृति के बीच में आना नहीं चाहते हैं। तो ये जो आपने फैसला लिया, ये बहुत बड़ा फैसला होगा, क्योंकि घर में भी इसका विरोध हो रहा होगा कि ये आप क्या कर रहे हैं। निश्चित रूप से घर में विरोध है। हमारी कोशिश है उनको समझाने की, लेकिन अभी तक हम कामयाब नहीं हो सके। नहीं फिर भी हम अपनी बात बताएं। जी जी। देखिए ऐसा है कि जब तक आप किसी एक जगह से तृप्त नहीं होंगे तब तक आपका डाइवर्सन नहीं होगा। बिल्कुल। क्योंकि अगर आप प्रोग्रेस करना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं, ये माने आप में अगर विकास की बात है तो एक सीढ़ी को छोड़ना ही पड़ेगा, तब आप दूसरी सीढ़ी पे जाएंगे। बिल्कुल। तो एक सीढ़ी पे जब पूरे तृप्त हो जाएंगे आप, तब दूसरी सीढ़ी पे जाएंगे, दूसरे पे तृप्त होंगे तो तीसरे पे जाएंगे। तो मुझे लगता है कि शहर का चकाचौंध, शहर का माहौल, शहर की सुविधा, सो कॉल्ड सुविधा, इन सबों से हमारी पूरी तृप्ति हो गई। मैंने बहुत बढ़िया से उसको आंक लिया और तब मुझे अच्छा लगा कि हम प्रकृति की तरफ वापस जाए। मुझे लग रहा है कि आपका पहले शरीर तृप्त होगा, लेकिन यहाँ आत्मा तृप्त हो रही है। एग्जैक्टली, आपने ठीक कहा। तो जब शरीर से ध्यान, जी। आपका भावना
और हृदय की तरफ जाता है, जब आप बुद्धि से हृदय की तरफ जाते हैं, बिल्कुल। ये शायद इस तरह की बात। जी जी जी, मैं तो यही कहूँगा कि ये आपने अपने पूर्वजों के गांव को हृदयंगम कर लिया है और सब कुछ वहाँ के चकाचौंध को छोड़ करके इससे यहाँ मेरा आकर कहीं करना। क्रेडिट नहीं है, ये चीज़ है, ये भावना हमारे में उपजी है हम्म, और इसमें हमने कुछ किया नहीं है इसके लिए। हम्म। ये भावना मेरे में उपजी हम्म। और उसी के तहत और मैं- घर भी जो भी आपने बनाया है उसमें जो सुविधाएं हम लोग देखते हैं शहरों में, लेकिन शहरों में आप इस तरह से नहीं रह सकते। नहीं रह प्रकृति सकते के। आप बताइए। कितना भी बड़ा बना लीजिए। ये सीधी बात है, आप इस सुकून शांति बिल्कुल। और इस स्पेस की को आप रह सकते हैं, नहीं रह सकते। शहर में ऐसी जगह नहीं है ना, बिल्कुल अगर आप उसको खोजना चाहते हैं बिल्कुल। तो आपको यहीं आना पड़ेगा और आप देखेंगे गांव लौटना ही हो, लोगों को गांव लौटना ही हो। जी जी, क्योंकि गांव में अब सब सुविधाएं, बेसिक सुविधाएं तो हो गई आ हैं। गई हैं। बिजली हो गया हाँ, है, नेट की सुविधा हो गई है, पानी आपका चढ़ रहा है, आप टैप लगाए हुए हैं, आप एसी लगाए हुए हैं, मतलब सब कुछ तो आप कर ही रहे हैं गांव में। यही नहीं, पहले आप अच्छा देखेंगे, आवागमन की सुविधा हो गई आवागमन है, सुविधा है, यहाँ- सड़कें बन गई हैं। मैं बताऊं कि कहीं कहीं सरकार ने यहाँ शहरों से अधिक सुविधा है। शहर में मारामारी है, जी जी। एक दूसरे के मतलब दौड़ रहे हैं लोग, लक्ष्यहीन दौड़ते हैं अधिकतर लोग, जो मेरा है, हम बुराई नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ सरकार ने इतनी सुविधा दी है। आप बिलीव करेंगे कि मेरे यहाँ 3 तरह का पानी आता है। बताइए। एक हमारा अपने ट्यूबवेल का जो हमने लगाया है, दूसरा जो नल जल का सप्लाई जल का, वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट का, और तीसरा है गंगा जल का जो अभी शुरू होने वाला है। गंगा जल भी सेंट्रल गवर्नमेंट का। घर घर गंगा जल का सप्लाई है। वाह, क्या बताइए, बात। ये आपके यहाँ सुविधा होगी? पहले हम लोग इतने सालों में कभी सोच नहीं सकते थे नहीं कि इस तरह की चीजें हो जाएंगी। तो क्यों आप गांव नहीं आए? बिल्कुल और ये सुकून, ये शांति, ये स्पेस, ये जगह बिल्कुल। और AQI 1000 तक नहीं जाता है। नहीं जाए। दिल्ली में 1000 तक हम लोग वहाँ रहते हैं, 1000 तक AQI चला गया था। देखिए, मतलब कि दम घोटू जिंदगी वहाँ जी। ये एक हमारे चाचा जी हैं रतिंद्र कुमार ओझा, हाँ, और आप जानते होंगे उनको। sure, वहाँ पर वो बार बार वो रखे हुए हैं हाँ। इनहेलर और क्या रखे हुए हैं, बार बार वो लेते हैं। एयर प्यूरिफायर हाँ, लेकर के लोग और घर यहाँ में आकर के उनको उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ रही है, ये हालत है। तो हमको अब मिट्टी से तो गांव से जुड़ना पड़ा। दूसरी चीज़ ये है कि बाहर के लोग जो यहाँ से जड़ोन्मूलित हो गए हैं, वो लोग अपने जड़ों को खोजना चाहते हैं। हम यहाँ रह करके जड़ से न जुड़ें, अपने गांव से न जुड़ें, अपनी मिट्टी से न जुड़ें, तो और इस स्थिति में इतनी सुविधाओं आप के बाद सिर्फ तभी जुड़ेंगे जब मोह भंग होगा। बिल्कुल 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 मोह भंग होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देखिए, YouTube बन गया है। आइए, चलिए, बहुत टाइम लगा, आप उनका बात, अब जोन भी थोड़ा बहुत